सूरज की सतह का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस, जबकि सूरज के अंदर का, सूरज के कोर का टेम्परेचर है लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और सूरज की सबसे बाहरी लेयर जिसे कहते हैं कोरोना, उसका टेम्परेचर है लगभग 1 से 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस। जब सूरज इतना गर्म है तो क्या सूरज पर जाना जरूरी है? जरूरी तो है ही, क्योंकि सूरज धरती का मेन एनर्जी सोर्स जो है। दरअसल एक क्वेश्चन जो वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है कि सूरज की सतह का टेम्परेचर तो इतना कम, लेकिन सूरज की सबसे बाहरी लेयर कोरोना का टेम्परेचर इतना ज्यादा कैसे है? जबकि लॉजिक ये है कि जहां पर भी कहीं पर भी अगर कोई एनर्जी का सोर्स है या आग का कोई सोर्स है तो हम उससे जितना दूर जाएंगे तो टेम्परेचर उतना ही कम होता जाएगा। लेकिन सूरज के केस में ये कॉन्सेप्ट जस्ट इसका उल्टा है। हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में हाइड्रोजन और हीलियम से बनी एक बॉल चमकती रहती है, और वो बॉल क्या है पता है? वही बॉल तो है हमारा सूरज। सूरज लगभग 4.5 अरब साल पुराना एक तारा है। हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी, बुध, शुक्र जैसी कई बड़ी बड़ी बॉलें हैं, लेकिन उन बॉलों में से सबसे बड़ी बॉल है हमारा सूरज। यानी कि इसका मतलब है पूरे सोलर सिस्टम का 99.86% मास सूरज का ही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सूरज के अंदर 1.3 मिलियन यानी कि लगभग 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। नासा और बाकी इंटरनेशनल स्पेस एजेंसियां अपनी सैटेलाइट्स के जरिए 24/7 सूरज की निगरानी करती रहती हैं। अब बारी है इसरो के आदित्य L1 मिशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हाल ही में इसरो ने सक्सेसफुली चंद्रमा की सरफेस पर अपना चंद्रयान 3 लैंड कराया है। इससे इसरो ने दुनिया के सामने में प्रूफ कर दिया है कि हम भी किसी से कम नहीं। अब इसरो की नजरें हैं सूरज की तरफ, और इसरो की नजरों का चश्मा बनेगा आदित्य L1। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है आदित्य L1 मिशन। उससे पहले यार, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी कम्युनिटी को बिल्ड करने में काफी हेल्प होती है। आदित्य एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है सूरज। L1 का क्या मतलब है? L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। दरअसल स्पेस में सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स सारे ग्रहों को अपने साथ बांधे रखता है। लैग्रेंज पॉइंट स्पेस की ऐसी अनोखी जगह है जहां पर सूरज का और बाकी किसी भी ग्रह का, जैसे कि पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में बैलेंस हो जाते हैं। लैग्रेंज पॉइंट किसी भी अंतरिक्ष यान के लिए एक पार्किंग प्लेस का काम करते हैं। लैग्रेंज पॉइंट पर किसी भी अंतरिक्ष यान को रखकर सालों तक सूरज की स्टडी की जा सकती है। इसरो के आदित्य स्पेस क्राफ्ट का टारगेट है पृथ्वी के L1 पॉइंट तक पहुंचकर सूरज की स्टडी करना। इसीलिए इस मिशन का नाम रखा गया है आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 सूरज की स्टडी करने वाली पहली स्पेस बेस्ड इंडियन लेबोरेटरी होगी। आदित्य L1 मिशन पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है। इस मिशन को बेंगलुरु के IIA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने तैयार किया है। इसरो के अकॉर्डिंग आदित्य L1 अपने साथ क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर और सूरज की सबसे बाहरी सतह की स्टडी करने के लिए 7 पेलोड ले जाएगा, जिनमें से 4 पेलोड तो सूरज की तरफ नजरें गड़ाए रहेंगे और बाकी 3 पेलोड L1 पॉइंट के आसपास ही रहेंगे। लैग्रेंज पॉइंट क्या है ये तो समझ में आ गया कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर सूरज और किसी भी ग्रह का ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में बैलेंस हो जाता है। लेकिन L1 पॉइंट क्या है? दरअसल पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी लगभग 150 मिलियन यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर है, और इसी दूरी के बीच में आते हैं ये लैग्रेंज पॉइंट। इनका नाम है L1, L2, L3, L4, L5, और इन पॉइंट्स का नाम 18वीं शताब्दी के गणितज्ञ और खगोल शास्त्री जोसेफ लुईस लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। L1, L2, L3 लैग्रेंज पॉइंट तो अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, जबकि L4 और L5 पॉइंट अपनी ही प्लेस पर फिक्स हैं। अब बात आती है L1 पॉइंट की, जो कि धरती से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। इसरो के आदित्य L1 को पृथ्वी के L1 पॉइंट तक पहुंचने में लगभग 4 महीनों का समय लगेगा। इसके बाद आदित्य L1 लगातार 5 सालों तक सूरज की स्टडी करता रहेगा। इतना सब कुछ जानने के बाद एक कॉमन सा क्वेश्चन तो आपके माइंड में आ ही रहा होगा कि सूरज और धरती के बीच तो 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं, तो फिर इसरो क्यों L1 पॉइंट पर ही अपना अंतरिक्ष यान लॉन्च कर रहा है?
दरअसल L1 लैग्रेंज पॉइंट सूरज और धरती के जस्ट सामने है, जबकि बाकी लैग्रेंज पॉइंट्स को देखा जाए तो कुछ धरती के पीछे हैं, कुछ धरती के साइड में है और कुछ तो सूरज के ही पीछे हैं। बाकी लैग्रेंज पॉइंट्स के कंपैरिजन में L1 लैग्रेंज पॉइंट धरती के काफी नजदीक है, जहां कम फ्यूल पर ही पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा L1 लैग्रेंज पॉइंट पर सूरज और पृथ्वी की शैडो आपस में कभी एक दूसरे पर नहीं गिरती। L1 लैग्रेंज पॉइंट से सूरज और धरती को आसानी से देखा जा सकता है। L1 लैग्रेंज पॉइंट पर दिन और रात होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इसका मतलब है कि L1 लैग्रेंज पॉइंट से सूरज को 24/7 देखा जा सकता है। क्योंकि L1 लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी से काफी नजदीक है, तो वहां से नेविगेशन करना भी काफी आसान होगा। इन्हीं रीजंस की वजह से L1 लैग्रेंज पॉइंट सूरज की स्टडी करने के लिए सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की एक बेस्ट जगह है। भारत के आदित्य L1 से पहले अमेरिका, चाइना और यूरोपियन स्पेस एजेंसीज सूरज की स्टडी करने के लिए अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुकी है। अब बात करते हैं कि आदित्य L1 का मकसद है क्या। सबसे पहले तो इसी कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प होगी कि सूरज की सतह का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन सूरज की आउटर मोस्ट लेयर कोरोना का टेम्परेचर 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस क्यों है स्पेस वेदर की स्टडी करने में। क्योंकि जब भी कोई स्पेस मिशन लॉन्च किए जाते हैं तो उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि स्पेस वेदर कैसा है, ताकि स्पेस मिशन सक्सेसफुली लॉन्च हो सके और उनके सक्सेस होने की रेट काफी बढ़ जाए। दोस्तों यार, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो में आप यहां तक आ चुके हो तो एक लाइक तो बनता है, और कमेंट करके मुझे जरूर बता देना कि आपको इसरो के आदित्य L1 के लिए कितना प्राउड फील हो रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुशियां बांटते रहो। बाय बाय।